हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करने पूरे ऑल चैप्टर से, ठीक है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, वो भी ऑल चैप्टर से। जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, जितने भी दीर्घ उत्तरी से अपने पूरे चैप्टर थे, मतलब तुम्हारे जितने भी चैप्टर पढ़ने उसमें से जितने भी तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले सब लोग हम लोग इसी क्लास में देखने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हमारा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, स्टार्ट करें, देखते हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया कि हमारा पहला क्वेश्चन, मैं इसके बारे में नहीं बता, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी और सारे के बारे में डिटेल नहीं बताने वाली, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके बारे में बताऊंगी, ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे और उसमें कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन, ये हम लोग देखते हैं ना कि क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक पेज लिख लेंगे, उसका सीक्वेंस नहीं सब पता चलेगा कौन सा सीक्वेंस कैसे लिखे, या फिर उसमें दिया है कि क्वेश्चन में अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें कैसे कैसे उसमें शॉर्ट नंबर से दे देते, ऐसे बोल देते कि अच्छा एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का दे दिया, ठीक है, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग एक पूरी कहानी ग्रंथ तरह लिखेंगे तो हमारा पूरा नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, अगर उसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम दिया है, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसमें डायग्राम बना के अगर नेम ही नहीं करेंगे तो उस पर भी नंबर कटेगा ना। तो वही देखते हैं हम लोग, ये मेन गलती होती है सारे बच्चों की कि सब एग्जाम में देंगे, पूरे अच्छे से पढ़ के जाएंगे घर से, लेकिन क्या करते हैं वो सब कि अच्छे से लिखेंगे नहीं, आता सब कुछ रहेगा लेकिन लिखने का पैटर्न ही नहीं पता रहेगा कि लिख कैसे रहे, उसमें कैसे क्या करना है। या डायग्राम बहुत अच्छा से बहुत ज्यादा टाइमिंग लेके बना दिया, लेकिन उसमें होता क्या है कि डायग्राम मैंने बना तो दिया लेकिन उसमें नेमिंग नहीं करेंगे, और डायग्राम का जो पैटर्न है, ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ लिखेंगे, डायग्राम बनाया बहुत अच्छा सा, ठीक है, नेमिंग भी किया, लेकिन नेम जितना लिख रहा है उसके बारे में तो एक एक लाइन लिखना जरूरी है, तब तो नंबर देगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि हाँ बच्चा पढ़ के गया है, पढ़ के लिखा है, अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो एक पैटर्न होना चाहिए कि किस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, पूरा नंबर और जितने भी नंबर हुए। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, उसमें अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर पूरा दे देगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है 10 नंबर का तो 10 नंबर लायक लिखो। ऐसा थोड़ी ना कि 10 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम लिख रहे हैं 5 नंबर लायक, तो तुम्हारा नंबर कहां से देगा, अपने घर से तो देगा नहीं, ठीक है। तो देखो दिखा, इसमें लिखा क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, अनुवांशिकी क्या कहते हैं, ठीक है, अनुवांशिकी क्या है या फिर मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा सतत अवयवन के नियम का व्याख्या कीजिए। तो उसमें हम लोग पहले लिखेंगे, पहले अनुवांशिकी हेडिंग डालेंगे, उसके बाद देखो मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन बता रही हूँ कैसे लिखना है, उसके बाद तुम लोग का लिखना है, मुझे नहीं लिखना है, ओके, ठीक है। अगर दिया तुम्हारा अनुवांशिकी क्या है तो पहले लिखेंगे अनुवांशिकी, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, पहले लिखेंगे अनुवांशिकी हमारा क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेंडल के पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है, ठीक है, पहले ये हेडिंग डाल दी, मेंडल का नियम डाल दी, अब इसमें लिख दिया, ठीक है, अब इसमें लिखा कि मेंडल के नियम क्या होते हैं, इसमें कितने नियम होते हैं, मेंडल के कितने नियम दिए थे। अब उसमें तुम्हारा पूछा है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मेंडल के पृथक्करण का नियम, ठीक है, मेंडल के पृथक्करण का नियम, ठीक है, ये तुम्हारा होगा तीसरा हेडिंग। हेडिंग समझ में आ रहा है ना, मैं भी तुम्हारे क्वेश्चन से ही बता रही हूँ, ठीक है, कुछ अलग से नहीं उसमें लिखना है, तुम्हारे क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है कि कैसे लिखना है, बस हम लोग को पता नहीं होता, ठीक है। जो बच्चे टॉप करते हैं वो भी ऐसे ही लिखते हैं, तुम्हारे सब सारे आंसर वाइज कुछ अलग से, उस लोग बुक से कुछ और एक्स्ट्रा लोग बुक नहीं पढ़ते, जो तुम लोग बुक पढ़ते वही वो सब भी बुक पढ़ते, वही सब पढ़ते, सब कुछ बस लिखने का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जैसे हिंदी कोई भी सब्जेक्ट उसमें ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे पॉइंट वजह से, मैथ में तो पूरे फुल मार्क्स सब में आते हैं, ठीक है, तुमको नंबर लाने सारे में नंबर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन तुमको लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे लिख रहे कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। तुम्हारा इसमें होगा पहला हेडिंग अनुवांशिकी किसे होता है, उससे मेंडल का नियम तुम्हारा दूसरा हेडिंग, फिर उसके बाद दिया है मेंडल के पृथक्करण का नियम, ये लिखा, उसके बाद उसमें उदाहरण लिखो, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, मैंने सारे बता रहे हो, फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा दिया है सतत अवयवन के नियम की व्याख्या कीजिए, इसके बाद इसका तुम्हारा हो गया, ठीक है, इसके बारे में लिखो, इसका उदाहरण सहित लिखो, ठीक है, उदाहरण बिल्कुल लिखना, उदाहरण के बाद इसका फ्लो चार्ट भी बनाना, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मेंडल का सतत अवयवन का नियम, ठीक है, क्या हो जाएगा मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है, क्लियर है। देखो तुम्हारा इसमें कितना है, इसके बाद इसका उदाहरण लिखो, ठीक है,
पहले उसमें वो लिखो, इसका डिफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा लिखो, उसके बाद उसका तुम लोग उदाहरण लिखो, इसके बाद ठीक है, इसके बाद इसका उदाहरण लिखो, इसके बाद इसका तुम्हारा क्या बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, ऐसे बना के ऐसे सारे तुम लोग क्वेश्चन अगर लिखोगे, क्वेश्चन दिया क्या है उसमें पूछ कर सारे हेडिंग वाइज लिखोगे, ठीक है, सारे पॉइंट वाइज, जिसमें भी नहीं कि तुम लोग कहानी की तरह पूरा एक साइड में छाप दिया। ठीक है, मैं बहुत सारे क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, उसमें बता चुकी हूँ कैसे पॉइंट वाइज सारे एक एक पॉइंट बना बना के बताई हूँ, तुम लोग वहां पे भी देख लेना, लेकिन इतना पॉइंट वाइज लिखोगे तो तुम्हारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर इतना क्वेश्चन। अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कैसे कैसे लिखना है, फिर कैसे क्या क्या करना है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन किसकी महत्व है। पहले तो लिखेंगे डीएनए की आणविक क्या संरचना क्या होती है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा उसमें सचित्र उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद उसमें लिखेंगे बच्चों की डीएनए के द्विगुणन में इसका क्या महत्व है, उसमें भी उसका द्विगुणन का भी डायग्राम बनाएंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन बताओ। सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना तुम्हारा लोग, बताओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, मैंने बोला मैं एक क्वेश्चन अच्छे से बता देती हूँ कैसे उसमें लिखना था, ऐसे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन और सबको एक बार अपने घर पे, ठीक है, घर पे उसको एक बार तुम लोग अच्छे से उसको एक बार रिवीजन करके, ऐसा डायरेक्ट नहीं कि यहाँ से तुम लोग पढ़ा डायरेक्ट जाके एग्जाम में तुम लोग लिख दिया। ठीक है, ऐसा तो मत करना, डायग्राम हो चाहे कुछ भी हो, देखो लिखने और याद करने में दोनों में बहुत फर्क होगा। तुम अगर लिख के उसको पढ़ोगे ना, जितना टाइम में तुम घर पे अगर रिवीजन किए हो उससे कम टाइम में तुम जाकर उसमें बोर्ड में एग्जाम में तुम लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए होता है ना, अगर कोई सफलता पाए तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस से तुम मेहनत बहुत अच्छे से करोगे, वो नहीं तुम्हारा दिखेगा तुमने कितनी मेहनत किया, या फिर तुम्हारा सब लोग रिजल्ट देखेंगे, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे तुम्हारा तबियत खराब है या फिर कुछ भी हुआ है, वो तुम्हारा कुछ नहीं देखने वाला, सब तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट तुम्हारा क्या है, तुमने किसका कितना स्कोर किया है, तो उसके हिसाब से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं तुम्हारे एग्जाम का। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, देखो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र इसके रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूरा डिटेल में इसका रेखा चित्र लेकिन उसका नेमिंग करके इसका नाम भी लिखो, इसमें डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बना कि ये डायग्राम इसका, ये डायग्राम नहीं, जितना नेमिंग है उसका एक फ्लो चार्ट बना दोगे तभी वो तुमको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा कि मलेरिया की परजीवी का उसका जीवन चक्र को उसका रेखा चित्र द्वारा समझाइए या फिर कीजिए। ठीक है, इसका टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मत समझना। देखो मैं बार बार कहती हूँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस क्वेश्चन पूछा क्या है, उसमें क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कुछ का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, सूक्ष्म जीवों के जैव गैस, ठीक है, जैव गैस निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा जैव गैस के उत्पादन में विभिन्न सूक्ष्म जीवों का योगदान बताइए। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, इसमें सूक्ष्म जीव माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब्स क्या है, उसके जीवन कैसे, उसमें जैव गैस के निर्माण के उसमें विधि क्या सचित्र वर्णन कीजिए और क्या उसके जैव गैस के उत्पादन में भी इसका विभिन्न सूक्ष्म जीवों का योगदान कीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन, इसके बारे में एक, ठीक है, डायग्राम पे मैं बार बार कहता हूँ डायग्राम में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको घर पे प्रैक्टिस करके जाना एक दो बार। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, ठीक है, कम से कम कुछ सेकंड उसमें मान लो एक ज्यादा उसमें 1 मिनट दो, 60 सेकंड दो या फिर 30-40 सेकंड में उसको डायग्राम इतना फास्ट डायग्राम बनाओ कि एग्जाम में तुम्हारा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी नहीं। एक बार उसका नेमिंग कर देना सारे का, जितना तुमको नाम याद है उसका नेमिंग तो कर देना। और हाँ, बहुत सारे ऐसे भी डायग्राम होते हैं जिसका बहुत सारा नाम क्या सेम होता है, तुम उसको देख के भी उसका नेमिंग कर सकते हो। ये मतलब कि बहुत सारा नेमिंग याद करके ही जाए तभी तुम उसमें लिख सकते हो। और हिंदी इंग्लिश कोई जरूरी नहीं कि तुम इंग्लिश में ही नाम लिखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना कि नहीं हिंदी में नाम लिखूंगा कि चलेगा कि इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा हिंदी इंग्लिश कोई भी नाम लिखो, कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन नेमिंग होना चाहिए, चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है, अब क्लियर है सारे। लेकिन एक बार मैं बार बार कह दूं कि तुम्हारा जो इंग्लिश नेमिंग है उसका वही हिंदी नाम, जैसे मान लो तुम्हारा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ये थोड़ी ना दिखेगा कि वो उसका हिंदी नाम लिखेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जरूर नहीं है कि तुम्हारा हरित लवक वहां पे लिखेगा, हरित लिखेगा तभी वहां पे तुम्हारा सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट वही होगा, तुम्हारा हिंदी लिख सकता है। तो इंग्लिश वर्ड भी पढ़ के जाना कि हाँ इंग्लिश हिंदी में तुम कंफ्यूज हो, मतलब कोई क्वेश्चन मत छोड़ना तुम लोग। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, 15 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ के जाना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी तुम लोग को बता चुकी हूँ और करा भी चुकी हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तुम्हारा दिया है, तुम्हारा ई कोलाई का मतलब होता है एस्क्रिसिया कोलाई के जीवाणु में मानव जीव की जो क्लोनिंग होती है एवं अभिव्यक्ति के प्रयोगों, ठीक है, प्रायोगिक चरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ई कोलाई के बारे में, एस्क्रिसिया जो कोलाई होता है इसके बारे में मैंने पढ़ा रखे हैं, तो जाकर वहां पे भी सारे क्लासेस तुम लोग देख लेना। ठीक है,
बताओ क्लियर ये क्वेश्चन कि इकोलाई जीवाणु में मानव जीन की जो क्लोनिंग होती है एवं इसके अभिव्यक्ति की प्रयोग के चरणों की क्या कीजिए संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ये दोनों लिखोगे संक्षिप्त में, इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे हैं कि पहले देखिए तुम्हारा दिया क्या है क्वेश्चन, देखो दोनों क्वेश्चन ये भी नहीं, तुम्हारा टाइमिंग का भी हिसाब उसमें एग्जामिनर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन देता है सब टाइमिंग का उसमें देख के रहता है, तुम लोग इतने टाइम में इतने क्वेश्चन फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछने का तरीका होता है बच्चों, और उसमें समझने का क्वेश्चन में पूछ क्या है ये मत सोचने के उसमें बस दिया ई कोलाई मानव जी में क्या क्लोनिंग, बस उसी के बारे में पूरा लंबा चौड़ा एक पूरा चिट्ठा छाप दिया, 2-3 पेज का छाप दिया, तो नहीं। कैसे क्वेश्चन पूछा है और कैसे क्या लिखना है ये जरूरी, बहुत अच्छे से तुम लोग पढ़ के जाना और लिख के भी जाना, ठीक है। एक बार घर से प्रैक्टिस जरूर करके जाना, सारे क्वेश्चन को एक बार लिख के याद कर लेना। कि मैं बार बार कहता हूँ लिखने और तुम्हारे लिखने और याद करने में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है पूरक संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य चिकित्सा से इसका उपयोग का वर्णन कीजिए। तो पहले लिखना तुम्हारा डीएनए संयोजन से आप समझते क्या उसके बारे में लिखना, उसके बाद लिखना नेक्स्ट तुम्हारी हेडिंग होगी इसमें कि पूर्ण संयोजन जो डीएनए तकनीक है, जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके क्षेत्र में जो चिकित्सा जो मेडिकल के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है इसका वर्णन कीजिए। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट तुम करके छोड़ दिया, एक लंबा चौड़ा निबंध लिख दिया, एक्सेल टाइप लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं। देखो साइंस में तो उसमें कम से कम पॉइंट वाइज लिखोगे तो तुमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। सब मैटर तुम्हारा वही रहेगा, बस उसको ही पॉइंट वाइज लिखो ना, ऐसा लिखो कि हाँ कुछ लहर लगे, पूरे ऐसे टाइप मत लिखो। तुम्हारी कहानी हिंदी में भी क्या करते हो तुम लोग, पूरे ऐसे टाइप लिख डालते हो ना, नंबर उसमें आते नहीं, बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। अगर हिंदी में ये नहीं कि बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है, वो भी क्या लेते हैं, उसमें भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं कि सारे उसमें एक पॉइंट वाइज उसमें क्वाइट से डालना पड़ता है, हेडिंग वाइज डालना पड़ता है, उसका क्या है सब कुछ। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि तुम उसमें नंबर नहीं ला सकते हो, ऐसा कुछ सब्जेक्ट बना ही नहीं कि तुम जिसमें चाहो कि नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया तुम्हारा कि जनसंख्या वृद्धि के जो लाक्षणिक प्रतिरूप मॉडल का क्या करिए विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि में इसका क्या मैंने 2 इसमें डायग्राम है, ठीक है, इसमें 2 डायग्राम, दोनों का तुम्हें बनाना, उसके बारे में भी लिखना है, मैं सारे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के लाक्षणिक प्रतिरूप मॉडलों का क्या कीजिए इसमें विस्तृत वर्णन कीजिए। क्लियर है यहाँ तक, बताओ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा, तुम्हारा दिया है जैव विविधता संरक्षण हेतु उसमें किए गए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल प्रयासों को लिखिए। तो जैव विविधता हमारा क्या होता है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में इसका क्या संरक्षण में अगर राष्ट्रीय जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को क्या करिए इसके बारे में लिखना है और सब कुछ करना है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना तुम्हारे, बोलो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा एक पुष्प में निषेचन एवं पक्ष परिवर्तनों क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। पुष्प के बारे में दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना है, उसमें व्याख्या करना है उसके बारे में और उसका विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। मैं जैसे ही बताएंगे एक एक पॉइंट तुम्हारा कैसे लिखना है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया रहता है, तुम्हारा क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे इतने हिसाब से बनते हैं कि तुम उसमें क्या करो बहुत सारे पॉइंट एकदम अच्छे से, तुम्हारा कम टाइम में, ये जरूरी नहीं कि तुम एग्जाम में पूरे कॉपी भर भर के लिखो, ये मत करो ये कॉपी भी, ठीक है, पूरे भर भर के कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा लिखा क्या है, मैटर क्या दिया है उसके बारे में पूरे अच्छे से राइट ये करेक्ट आंसर लिखो ना, कि ये नहीं कि तुम्हारा दिए तो उसके बारे में तुम लंबा एक ही वर्ड उसमें करेक्ट आंसर तुम्हारा एक ही है, लेकिन उसमें ऐसे लंबे चौड़े तुम बना के लिखोगे जैसे लगे कहानी छाप डाले हो, ठीक है। एग्जामिनर भी अगर कॉपी चेक करे तो उसको भी लगना चाहिए ना कि हाँ कॉपी लिखा है बच्चा, अच्छे से मैटर लिखा है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि तुम एक सीक्वेंस भी क्वेश्चन करो, ये नहीं कि हाँ 1 क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन क्या उसके बाद ही गए, ये जरूरी कोई मैटर नहीं रखता तुम्हारा, ठीक है। ये जरूरी रखता है तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया, कौन सा तुम उसमें तुम लिख सकते हो, ठीक है, कौन सा उसमें तुम डिस्कस करो बहुत अच्छे से उसमें मैटर लिख सकते हो, वो तुम्हारा मेन पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। तुम कौन सा क्वेश्चन, अगर ये जरूरी नहीं कि तुम लास्ट क्वेश्चन भी तुम करो कि तुमको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पहले करो तुमको आना चाहिए बहुत अच्छे से, एग्जामिनर को लगे हाँ नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कॉपी चेक कर रहा हूँ, अभी लगे कि हाँ नहीं सही अच्छा लिखा बच्चा, ठीक है। ये जरूरी है, बहुत सारे बच्चे ये तो नहीं पहला क्वेश्चन करेंगे फिर उसका दूसरा ही करेंगे, फिर बीच में गैप छोड़ेंगे, बोलेंगे कि अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा बाद में लास्ट में आऊंगा तो कर लूंगा, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि नहीं अच्छा अभी टाइमिंग बचा है मैं अभी बाहर के क्वेश्चन कर लूँ फिर यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ फिर आऊंगा, फिर वहाँ पे जब टाइमिंग बचा पता लगा कि टाइमिंग तुम्हारा बीत गया और तुम्हारा ये छूटा ही रहेगा, तो एग्जामिनर भी कहेगा ना नहीं ये तो छोड़ छाड़ के लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, उसको ऐसे पासिंग कर देते हैं। जो भी लिखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा 7वां 8वां 10वां लास्ट ही क्यों है तुम्हारा पहला बहुत अच्छे से, तो वही तुम स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि तुम पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो, ठीक है, जो तुम्हारा पहले है उसी से स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है मानव भ्रूण विकास की गैस्ट्रुला प्रवस्था का क्या कीजिए, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें डायग्राम है तुम्हारा गैस्ट्रुला अवस्था क्या होती है, उसमें फेज क्या होता है, ठीक है। गैस्ट्रुला फेज क्या होता है, मानव भ्रूण की मानव एम्ब्रियो की जो होता है ह्यूमन एम्ब्रियो का उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में इसमें लिखना है, ठीक है। डायग्राम भी बनाना, मैं बार बार कहती हूँ इसमें डायग्राम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सारे बहुत ज्यादा तुम्हारा डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारा सिलेबस भी कट चुके हैं, बहुत सारा डायग्राम भी नहीं दिया है, लेकिन जितने भी दिया है मैंने सारे डायग्राम तुम्हारे इंपॉर्टेंट बता रखे, तो वहां पे जाके तुम लोग देख लेना, ठीक है। और जितने भी मैं डायग्राम बता रही हूँ उसको भी एक बार बना के एक बार घर पे उसको एक बार नेमिंग करके उसको एक बार देख लेना कि हाँ देखो बहुत सारा ऐसा डायग्राम होता है कि इसमें नेमिंग हम लोग याद तो करते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी यही है तुम्हारा गैस्ट्रुला प्रवस्था, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जो याद नहीं होते, तो एक बार उसको लिख के 2 बार लिख के याद कर लो। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत प्रॉपर बचा है, इसमें तुम चाहो तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा तुम लोग ज्यादा टाइम नहीं, ये भी नहीं कह रहे हो कि तुम लोग बहुत ज्यादा दिन रात पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़ाई करो तो भी तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम तक बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो सब्जेक्ट अभी नहीं आ रहे, ठीक है, थोड़े टफ लग रहे हैं, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, उसको आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। मैं देखो जितने क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन तुम बाद उसको देखोगे, अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारे ऐसे खुद ही दिए होंगे कि तुमको उसमें ऐसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम आराम से तुम उसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हो, क्लियर एकदम, ठीक है। तो भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ गई तुम्हारे हो गए। उसके बाद इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, उसमें बहुत सारी विधियां 5-6 विधियां मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो उसको भी जाकर तुम लोग देख लेना, उसके बारे में तुम वहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट वाइज में, सारे विधियों के बारे में मैंने 5-6 पॉइंट उसमें लिखवाए, मतलब एक विधि से 5-6 विधियां हैं, उसमें मैं 3-4 पॉइंट ऐसे मेन पॉइंट लिखवाई, उसको तुम लोग पढ़ ले सकते हो आराम से, ठीक है। कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों बार बार कहते हैं जो अनुवांशिक की जो रेजोनेंट है उसमें फ्लो चार्ट सब में पूछ रखा है, अगर नहीं पूछा है, ठीक है, अगर मालूम नहीं पूछा लेकिन उसमें तुम्हारा है फ्लो चार्ट तो उसको बना देना, तुम्हारा नंबर वहाँ पे पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी नंबर होगा तुम उसमें अगर फ्लो चार्ट नहीं दिया है लेकिन उसमें है फ्लो चार्ट तो उसको तुम बना सकते हो। अगर 2-3 नंबर का है, 1 नंबर का है तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट लिख के तुम नाम बना दे तो तुम्हारा 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, 2 नंबर जितने का भी होगा, ठीक है। अगर लेकिन 5 नंबर 6 नंबर उसमें अगर दिया है, फ्लो चार्ट बनाने को नहीं दिया लेकिन उसमें फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। उसमें बना देना, तुम्हारे अगर नंबर लाना चाहते तो पास होने का तो कोई मतलब नहीं, पास होना तुम वैसे भी हो जाओगे, सारे नंबर क्वेश्चन ऐसे आधे क्वेश्चन कर दोगे तुम वैसे भी पास हो जाओगे, लेकिन ऐसे जिस बच्चों को भी अच्छे मार्क्स लाना चाहिए जितना बता रहे हो उतना तो कम से कम कर लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा क्वेश्चन में देखो कैसे क्वेश्चन तुम्हारे पूछ रखे हैं। उसके बाद दिया तुम्हारा दुर्बल जो एक्स सहलंग होती है लक्षणों को उसको उदाहरण द्वारा क्या करिए बताइए तथा किसी एक के वंशागति को रेखाचित्र की सहायता से क्या करिए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। रेखाचित्र मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट तुम्हारे बता रखे, ठीक है। एक तुम्हारे हेडिंग का मैंने कम से कम 3-4 फ्लो चार्ट बता रखे, तुम्हारे कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग अगर वो सारे तुम क्लास देखे होगे तो क्लास किए होगे ना, जो भी बच्चा किया होगा उसको सारे क्लियर होंगे A to Z। मैं इधर अगर जो भी अच्छे से किया होगा उसको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसको समझ में ना आए, ठीक है। तो तुम उसको फ्लो चार्ट देखो, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेता, अगर जितने भी सारे मेरे क्लास किए होंगे उसको फ्लो चार्ट बनाने में बहुत ही कम सेकंड लगेगा, ठीक है। मैं इतना भी नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट भी बहुत जाता है, ठीक है। उसमें इतना जल्दी तुम बना सकते हो अगर तुमको अच्छे से आ गया होगा कोई भी फ्लो चार्ट बनाने को, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता का क्या कीजिए वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अनुवांशिक कूट क्या है तुम्हारा एक होगा, इसके बारे में लिखना, उसके बाद उसकी विशेषताओं का क्या करना वर्णन करना। क्लियर है यहाँ तक बताओ, जहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया है डेंगू और चिकनगुनिया के रोग कारक जीवों का क्या करें नियंत्रण उसको उपायों का लिखिए, ठीक है। तुम्हारा डेंगू क्या होता है उसके बारे में लिखा, चिकनगुनिया क्या होता है उसके रोगों के क्या जीव उसका नियंत्रण भी। अगर इस पे पूरे अच्छे से लिखोगे बच्चों तुम्हारे खुद ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस पर ठीक है सारे मैं बार बार कह रही हूँ सारे क्या करें पॉइंट वाइज बिल्कुल लिखना, ठीक है, अच्छे से लिखना। वहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छे से कॉपी सजा के लिखने की बात नहीं करी, लेकिन जो भी मैटर लिखना वो बहुत क्लियर लिखना और अच्छे से लिखना। उसमें ये नहीं मैं बार देखो बहुत सारे होता क्या है ना कि आता नहीं क्वेश्चन सोचते हैं एक सीक्वेंस से करते जाए और बीच में कुछ और लिखना था कुछ और मैटर उसमें लिख दिया फिर काट पेट कर दिया, ठीक है, कट पीट फिर उसमें गलत हो गया उसको छोड़ के फिर दूसरे पे पूरी कॉपी क्या करेंगे गंदी करके रख देंगे। तो एग्जामिनर क्या होगा वो भी चेक करेगा, सोचेगा ना अगर अच्छे मार्क्स लाना तो तुम्हारी कॉपी भी तो सही होनी चाहिए ना। देखो राइटिंग से कोई मैटर नहीं रहता, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी होगी तभी तुमको नंबर मिलेगा, ठीक है। राइटिंग तुम्हारी कोई मैटर नहीं रहता कि राइटिंग सब बोलते ना राइटिंग बहुत अच्छी होगी तुम्हें मतलब भाई बोर्ड के एग्जाम, अरे जिसकी राइटिंग भी खराब होती है ना अगर वो मैटर अच्छे से लिख देना तुम्हारे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बताओ।
अगला क्वेश्चन क्या है, व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख इसमें नशीले तथा एवं उसके प्रभावों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए ना। व्यसन से आप क्या समझते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ऐसा तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारे में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। सारे का जो बच्चे सारे क्लास किए होंगे वो सबको पता होगा, ठीक है। तो प्रमुख नशीले पदार्थों का क्या कीजिए, नाम एवं उसके क्या कीजिए, प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहीं तक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे क्लियर है। तो सारे क्या करना, सब कुछ तैयार कर लेना जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं तुम्हारा राइटिंग बहुत खराब होगा तो तुमको नंबर नहीं मिलने वाला, ये क्वेश्चन माइंड ही नहीं रखता। तुम्हारा अगर मैटर बहुत अच्छा से लिखा है ना तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, बताओ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लास ओवर करते हैं।